चलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में अक्सर आता है। प्रश्न है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए और इसके आधार पर धारा के मात्रक को परिभाषित करिए। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर की 3-4 परिभाषाएं इस पूरे चैप्टर में मिलेंगी आपको, पर जिसके साथ जैसा आएगा वैसी परिभाषा। जैसे धारा पढ़े हो तो धारा में लिखे हो कि यदि हम 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें तो बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो। वो परिभाषा यहाँ न चलेगी। जिस प्रश्न के साथ जैसी परिभाषा है उसको उसी के साथ लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं। हमने देखा कि ऑर्स्टेन ने यह बताया कि कोई धारावाही चालक है, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब पूछोगे नहीं भैया कितना उत्पन्न करता है, उसका मान बताओ, तो नहीं बता पाया। तो दूसरे साइंटिस्ट आए खोजने खाजने के लिए कि भैया तुम तो सही बोल रहे हो यार, चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, अब कितना उत्पन्न होता है। इसके लिए बायो सेवर्ट आए और एक सूत्र दे दिए कि इस सूत्र से निकालते रहना भैया, यही सूत्र है चुंबकीय क्षेत्र निकालने का, है ना। तो चलो बायो सेवर्ट का नियम पढ़ते हैं और इसमें कुछ याद नहीं करना है, एक सूत्र याद करना है और वो सूत्र है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये है IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। बस काम खत्म है। बस इसी एक लाइन के भरोसे जो है आप 2 पेज भर दोगे। याद नहीं करना, जबरदस्ती का क्वेश्चन है बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। हाँ, चित्र बनाना है और एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ इनको लिखना है। कैसे लिखना है तरीका भर जान लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं, देखूं बैठा है आपके दिमाग में कि नहीं। क्या था सूत्र यार? dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। याद हो गया? बस माने बायो सेवर्ट बना गया, आपसे याद हो गया तो यही याद कर लेना बायो सेवर्ट के नियम में। अब इसको भरते हैं, पन्ना भरते हैं अब इससे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो इसमें आपको एक चित्र बनाना है। चित्र आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जैसा दिख रहा है वैसे चित्र बनाना है, ठीक है। जैसे ये तार है ना, अब तार थोड़ी है कि ऐसे हो, सीधी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। एक तार आपको टेढ़ी मेढ़ी बना देना है ना। हालांकि ऐसे नाग पंचमी है तो ये नागे जैसे बन गया है हाँ, पर आप कैसे भी बना सकते हो। ये तार हो गई। अब तार में क्या बहाना है भाई, ये तार का नाम भी रख देते हैं। ये तार क्या हो गई? XY, ठीक है। अब इसमें करंट बह रहा है, कितना करंट बह रहा है? I। इसमें तीर लगा देना, मन पड़े तो 1 ठन भर लगा देना, कोई जरूरी नहीं 2-2 ठन लगाना है। अब I यहां लिखो चाहे यहां लिखो, इस पूरे में बह रहा है, कहीं भी लिख देना I, ठीक है। इसमें ये जो भाग है ये वाला थोड़ा इसको खिला पिला देना, मुटवा देना, केवल जानने के लिए है कि ये भाग छोटा सा टुकड़ा है, DL है। ये क्या है? DL, ठीक है। जैसे इतनी बड़ी तार है, इस तार में मैं इतना भाग देख रहा हूं, ज्यादा नहीं देख रहा हूं, तो ये इसका क्या कहलाया? DL कहला गया। जैसे पूरी टीवी में आप केवल यही देख रहे हो, ये इसका क्या कहलाया? ये सब दिख रहा क्या? जब मैं यहां बोलता हूं यहां तो आपकी सबकी नजर यहां पर है, ये क्या इसका कहलाया? DL कहला गया, ठीक है। अब यहां पर जो है एक बिंदु है, इससे दूर जैसे तार है, मुझे पता करना है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या लिख दिए हैं, यहां पर क्रॉस लगाए हैं। इसका राज थोड़ी देर बाद बताऊंगा ना क्रॉस का, तब तक राज को राज रहने दो, है ना। और यहां से इसकी दूरी क्या मान लेते हैं, ये क्या है? R। और यहां पर ये जो कोण बना है ये क्या है? थीटा, ठीक है। चित्र समझ में आ गया? तो एक बनाना है तार जैसे, उसमें I लिख देना है, XY आपकी मर्जी है, लिखना हो तो ठीक है। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, टुकड़े से एक कनेक्शन यहाँ पर बनाना है, कोई कितने भी दूरी पर, कापी के भीतर भर रहे, और ये P लिख दोगे और ये क्या हो गया? R हो गया। यहाँ पर लिखेंगे DL। DL का मतलब होता है अल्पांश। अल्प माने तो छोटा होता है, अंश माने और छोटा होता है, दोनों मिल गए तो अल्पांश हो गया ना, मैं बहुत छोटा हो गया। अल्प भी है अंश भी है, ठीक है। तो अल्पांश माने क्या हो गया? छोटा सा टुकड़ा। जैसे इतने सारे बालों में एक ठो बाल उखाड़ के निकाल दो, वो अल्पांश कहला गया उसका, ठीक। मत उखाड़ना, चलो देखो। अब इसकी भाषा बनाना है ना,
भाषा भी नहीं देखना, चित्र ही बोलता है। बुलवाए? हाँ। माना एक्स वाई एक तार है जिसमें प्रवाहित धारा आई है ज्यादा ना करना, ठीक लास्ट में, ठीक है। इसमें एक छोटा सा अल्पांश डीएल है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है। अल्पांश और ये बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा। इतना भर काम कर देंगे। तो थोड़ा बोल के दिखाओ, देखते हैं बोलते बनता है। जहां जहां हाथ रखूं वहीं एक्सीडेंट मत करना। हाँ, प्रवाहित धारा आई है, उसका अल्पांश डीएल है, इससे आर दूरी पर पी बिंदु है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब आप उसको छोड़ भी सकते हो, थीटा को लास्ट में बता दे, ठीक है। अब आपको वो सूत्र याद करना था, क्या था यार, मुझे तो भूल गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन साइन थीटा स्क्वायर, यही सूत्र है। हाँ चलो, अब इसी सूत्र को लिखना है। देखो, है ना, सूत्र में फिर से बता दो यार, मैं यहां पर छाप लूं थोड़ा सा। dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल, मतलब आपको याद हो जाता है, आज पता चला आप लोग भी होशियार हैं। तो देखो यहाँ पर अब जो है इसका कनेक्शन इससे बनाना है। पहली बार क्या लिखा हूं, देखो इधर dv लिखा हूं और समानुपाती क्या लिखा हूं, आई जबरदस्ती का है ना, उसी को लिखना भरा है। तो इसको पढ़ कैसे देंगे यहाँ, तो हाँ, dv माने जो चुंबकीय क्षेत्र है ना उसको दर्शाते हैं b से, है ना। इसका नाम है ना बायोट सेवर्ट लॉ। तो बी का, बायो का क्या ले लिए हैं, बी, उसके नाम से कि भैया तुम खोजे हो तो तुम्हारा नाम भी सेट कर देते हैं, तब ना लोग जानेंगे कि तुम खोजे हो। इसलिए उसको किससे दर्शाते हैं, बी से, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसको कैसे पढ़ेंगे, यदि पूरा लिखना हो तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यही है ना, ठीक है। शब्द बना लोगे। अब यहां लिखा है प्रवाहित धारा के समानुपाती, क्योंकि ऊपर लिख दिए हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक बार लिख दिए तो कौन बार बार लिखे। लेकिन आप बढ़ाना चाहते हो तो पहले इसका नाम लो, फिर इसका नाम लो, फिर इसका नाम लो, काम ही हो जाएगा। हाँ बोलो तो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के समानुपाती, ठीक है। इसका मतलब ये है, वो बहुत बताया था कि धारा बढ़ाओगे तो विक्षेप का मान क्या होता है, बढ़ता है। माने आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा चाहिए तो धारा का मान क्या कर दो, बढ़ा दो, ठीक है। अब देखो इसका रिलेशन अब किसके साथ बनना चाहिए, ये देखो डीएल के साथ भी कर देते हैं यार। ये क्या हो गया, डीबी समानुपाती डीएल, वो उसी से आ रहा ना सब, है ना। तो यहां पर देखो इसका नाम लो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये है अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, ठीक है। चलो अब इसको इसके पास भी पहुंचाओ, इसके पास भी। अब dB के साथ क्या लिखोगे, साइन थीटा, तो यहां पर लिख दिए dB साइन थीटा। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के समानुपाती होती है, पर थीटा भी बताना कि ये थीटा है क्या, बताना है। थीटा चित्र आप देख रहे होगे, तो यह अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। तो यहां पर मुझे लगा मुंह सूख गया, तो थोड़ा सा पानी लाओ मुंह में, है ना, स्वाद देता हूं मैं इधर से, है ना। यहां पर देखना डीवी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के समानुपाती होता है। जहां थीटा क्या है, पहले नाम लो, क्या क्या, अल्पांश, ये डंडा था ना, इसका नाम क्या है, अल्पांश, और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है ना। थीटा क्या है, अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, ठीक है। अब कोई बच गया है क्या, हाँ, ये आर स्क्वायर भी है, तो इसके पास भी जाओ यार, ठीक है। ये क्या कहता है देख लो, मैं डीबी लिखा, ये डीबी लिखा, अब आर स्क्वायर है, बटे में ना है, तो बटे में ऊपर का सब भूल जाओ, उनका रिलेशन तो बना दिए हो, दोबारा प्रसादी नहीं बांटते हमारे स्कूल में, है ना। यहाँ पर एक बार मिल गया, 1/r², ठीक। अब इसको पढ़ना है, इसका नाम लो
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी विद्युत का नशा आपके भीतर से नहीं गया, आ जाता है। 3 पाठ पढ़ लियो, पेट भर जाना चाहिए। अब चुंबकीय क्षेत्र आना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या था? अल्पांश से बिंदु की दूरी, फिर इसका नाम लो वर्ग के, और बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोल लोगे? तो चलो, ये क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर आर माने अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। जबरदस्ती का क्वेश्चन ये बन गया, तो इसी को ना लिख दियो 4 बार। अब चलो नाम पता करते हैं। आई माने क्या था? धारा। डीएल माने क्या था? अल्पांश। साइन थीटा, ठीक है। थीटा क्या था? अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। आर क्या था? कहाँ? अल्पांश से बिंदु के बीच की दूरी। बस इतना जान गए हो तो उसी को शब्द बना देना है। ठीक है, अब क्या है? ये कितने हो गए? 1 2 3 4। चारों को यहां मिलाओगे तो एक बार आई लिखोगे, फिर डीएल, डीबी एक बार लिखना। डीबी कितनी बार? एक बार। फिर उसके बगल में लिखोगे आई, फिर डीएल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। इनका मिक्सचर हो गया यार, है ना। तो ये देख लो, ये बन गया। ठीक है, डीबी समानुपाती आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या हो गया? आर स्क्वायर। चारों को मिलाओगे तो ये हो गया। और जब आपको फिर से न आए तो इसी को पकड़ना, यही है सब। ठीक है, ये इसकी अमृत बटी है। ठीक है ना। हाँ, साइन थीटा अपॉन क्या है? आर स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाना, डीबी समानुपाती ये लिख देना। देखो यही ना लिखा, डीबी समानुपाती आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चारों को मिलाओगे तो अब यहाँ पर यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक क्या आता है? नेतांक। और उसको हम किससे लिख दिए? के। अब के का मान भी याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है? सूत्र। सूत्र में पता होगा, जिसमें गोला लगा है ना, वही क्या है? के का मान है। तो यहाँ बता देना, ये देखो के को हटाए, उसकी जगह के का मान रख दिए। अब बताओ भैया कि यहाँ के नीतांक है और के का मान क्या होता है? μ0/4 पाई। ठीक है, मात्रक बन जाए तो ठीक है। इसका जो मान होता है बराबर में 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, या एम्पियर का इन्वर्स होता है। इस तरह से ये इसका मान हो गया। बस बायो-सेवर्ट का नियम खत्म। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। पर थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना है, कभी कभी इसके साथ एक चीज और जोड़ देता है कि भैया इससे एम्पियर की क्या दे दो? परिभाषा। ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो परिभाषा के लिए एम्पियर की परिभाषा देख लेते हैं और इसको समझते हैं। एम्पियर की परिभाषा, इसके लिए मैं चित्र बना देता हूं ये, और इसको देख लो। ये इसका त्रिज्या है, आर है कितना? 1 मीटर। ये है चाप, ये भी कितना है? 1 मीटर। ये इसका केंद्र है, ये क्या है? केंद्र। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? 10⁻⁷ टेस्ला। हाँ, तो इस चित्र को भर समझ लो, बाकी चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। देखिए, यदि चाप की लंबाई, ये चाप ना है, चाप माने समझ गया, वृत्त का ये क्या है? टुकड़ा। यदि कोई चूड़ी पहनता हो, मत पहनना, तो वो थोड़ा सा टूट गई हो तो उसका क्या कहलाया? चाप कहला गया। ठीक है, तो चाप कितना हो? 1 मीटर। उसकी त्रिज्या कितनी हो? 1 मीटर। और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो? 10⁻⁷ टेस्ला। तो उस पर बहने वाली धारा का जो मान होता है कितना होता है? 1 एम्पियर। तो चलो इसका चक्कर चलाते हैं। हाँ, चक्कर चलाते बन रहा है। हाँ अच्छा, ठीक है। तो यहां से देखो, इसका नाम लो चाप। चाप की लंबाई कितना हो? 1 मीटर। फिर इसमें आ जाओ, उसकी त्रिज्या कितनी हो? 1 मीटर हो। फिर इसमें आ जाओ केंद्र पर, फिर इसका आ जाओ चुंबकीय क्षेत्र। डीबी को क्या बोलना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁷ टेस्ला हो तो उसमें चाप में बहने वाली धारा, ये परिभाषा हो गई। ठीक है, तो उसको तो देखे नहीं यार जो पढ़ना था, इसको देखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका सदिश रूप भी है ना। यहाँ पर लोग गड़बड़ कर जाते हैं क्योंकि बटे में आर स्क्वायर है, इसके बटे में क्या है? आर क्यूब है यार। यहाँ से गड़बड़ हो जाता है।
तो ये ऑप्शन में पूछ देता है कि बायो सेवर्ट का निम्न में से सदिश रूप कौन सा है, ऑप्शन दे देगा। इसी तरह से आर स्क्वायर वाला, आर क्यूब वाला, ऐसे। तो पहले मुझे ये बताना कि यदि मेरे पास एक क्रॉस बी वेक्टर है तो ये क्या होता है यार, ए बी साइन, क्रॉस में क्या आता है, साइन थीटा। यदि ए बी साइन थीटा हो तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, वेक्टर लग जाएगा। ये लाइन समझ में आ गई। 11वीं का कंसेप्ट है कि यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो तो ए बी साइन थीटा है, और यदि ए बी साइन थीटा है तो उसको ऐसा बदल दो, क्रॉस कर दो। ठीक है ना, बात उतना ही है। तो मेरे पास जो सूत्र था बताओ तो, डी बी बराबर क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं साइन थीटा हटाना चाहता हूं, जैसे इसमें साइन थीटा हटाए तो क्रॉस लग गया, तो साइन थीटा हटाऊं तो क्या हो जाएगा भला आपके हिसाब से, बताओ तो भाई। ये म्यू नॉट 4 पाई को मैं ऐसे लिख दिया, उसमें सोच के बताओ, ए वेक्टर इसमें है ये नहीं है, जो है उसके साथ बताना है। तो आई वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर, ठीक है ना। साइन थीटा हटाओगे तो क्या हो जाएगा, आई वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर। पर ये तो गलत मामला है। मामला इसलिए है क्योंकि हम लोग जब शुरू में धारा पढ़े थे तो बोले कि ये सदिश है ये नहीं है, वेक्टर है ये नहीं, तो वेक्टर लगाओगे कैसे, फेल हो जा रहे हो, है ना। तो एक काम करते हैं यार, आर जो है ये सीधी लाइन है, आर एक वेक्टर है, तो इसको हम जबरदस्ती लाते हैं कि भैया एक ठो आर ऊपर चले जाओ, एक ठो आर कहाँ चले जाओ, नीचे। अब हम वेक्टर लगा सकते हैं। आई को अलग कर दो, आई को क्या कर दिए, अलग, क्योंकि आई सदिश नहीं है। अब मेरे पास क्या बचा, डीएल, डीएल माने समझ लो क्या है, ए, और ये क्या है, आर, ये क्या समझ लो, बी। तो इसी में वेक्टर लगाएंगे, डीएल का वेक्टर और इनटू में क्या हो गया, आर का वेक्टर। साइन थीटा हट जाएगा ना, वेक्टर लगने में साइन थीटा हटा कि नहीं, ठीक है। और बटे में बताओ अब क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर है, एक ठो आर और है, ये क्या हो गया, आर क्यूब। समझ में आ गया। फिर से मैं क्वेश्चन बताऊं कि यहां पर जो है आई में वेक्टर क्यों नहीं लगाया, धारा क्या है, अदिश राशि, ठीक। अब इसको क्रॉस में लिखना है तो इसमें कितने वेक्टर की जरूरत है, 2। तो मेरे पास एक वेक्टर है डीएल, दूसरा नहीं है, तो हम आर का ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे कर देंगे, तो ये 2 वेक्टर हो जाएंगे, तो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र समझ में आ गया। तो ये इसका सदिश रूप है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। समझ में आया इतना, ठीक है। तो आज इतना ही।